जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास की, और इसके अलावा इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। तो जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और इसका यूनिट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एटम का जो वज़न होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। आप इसको निकाल नहीं सकते, कोई तराजू ऐसा नहीं बना कि आप इसको तोल लें किसी भी एटम के वज़न को। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एटम को तोल सकते हैं, उसका वज़न निकाल सकते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसको डिटरमिन करने के लिए क्या किया जाएगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऐसे बना लिए हैं कि जो हमें शायद बता सकते हैं कि किसी एटम का वज़न क्या होता है, लेकिन फिर भी हम ये एक रेशो डिटरमिन कर सकते हैं। रेशो का मतलब है कि एक तनासुब निकाल सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम किसी भी एटम के वज़न की निकालें, और इसको हम निकाल सकते हैं विद कार्बन 12 एटम्स। यानी कि कार्बन का वज़न जो है वो 12 ग्राम होता है, एक एटम का, एक मोल एटम का वज़न, या कह लें कि एक कार्बन का जो वज़न है वो 12 AMU होता है। याद रखिएगा कि किसी भी एक कार्बन का जो वज़न है वो है 12 AMU। तो इसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, इसलिए हम लिखते हैं कार्बन 12 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर हम 1/12 लिख देते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन। यानी कि हम कार्बन के अगर हिस्से लिए 12 हिस्से कर लिए, एक कार्बन के हमने 12 हिस्से कर लिए, उसके फिर एक हिस्सा उठाया, उसके साथ भी सबको कंपेयर कर लिया। अब तुम कहोगे सर कार्बन को रेफरेंस के तौर पे क्यों ले रहे हो? आप हाइड्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, कोई और एलिमेंट ले लो। तो सोसाइटी ने जब कार्बन को चूज़ किया कंपेयर करने के लिए, तो हम कार्बन की ही बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ आप कह सकते हो कि जब किसी भी एटम का आप वज़न निकालेंगे तो आप उसको कह सकते हैं कि ये जो उसका वज़न होगा, जो आप उसका वज़न निकाल लेंगे, वो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। किसके साथ कंपेयर करेंगे? कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ, किसकी? रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब हम बेसिकली समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्या होती है डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप निशान लगा लें। जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डेफिनेशन के होते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स। ठीक है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो आप कह लो कि एवरेज मास होता है एटम्स का ऑफ दैट एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 बाय द टॉप। यानी इसको कंपेयर किया जा रहा होता है 1/12वें हिस्से से कार्बन 12 के। कार्बन 12 आपको बताया मैंने, कार्बन का वज़न है 12, तो उसको उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कार्बन 12 के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, उसके 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो याद रखिएगा कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो फिलहाल कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, 13 और 14 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 13, 14 क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है? तो 13, 14 जो है इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। बहरहाल अभी कार्बन 12 की बात हो रही है। सो कार्बन 12 को जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए किसको लिया गया है? कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है। So the mass of an atom of carbon is 12 and 1/12 of it comes to be 1। अगर आप कार्बन का वज़न अगर 12 है तो उसको अगर आप डेफिनेटली 12 वज़न के अगर 12 टुकड़े कर लेंगे तो एक टुकड़ा उठाएंगे तो वो उसका एक टुकड़े के बराबर होगा ना वज़न। आपने बेसिकली मैंने आपको शुरू में बता दिया, जैसे लेट्स से दैट आपके पास एक पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़े का वज़न जो है वो कितना है? 12 है। इस पिज़्ज़े का वज़न 12 है और आपने इसके कितने टुकड़े कर लिए? इसके आपने 12 टुकड़े कर लिए। अब इस पिज़्ज़े का आप एक टुकड़ा उठाएंगे और इस एक टुकड़े के साथ जो है आपके पास मार्केट में दुनिया में जितने भी पिज़्ज़े हैं उनके साथ जो है आप उसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप दुनिया में जितने भी पिज़्ज़े हैं उनके साथ इस पिज़्ज़े के पीस को कंपेयर करके उनका दूसरे पिज़्ज़ों का वज़न बता सकते हैं। मतलब एक पिज़्ज़े के पीस से आपने पूरे पिज़्ज़े का वज़न भी रेशो में बता देना है। आपने कहना है जी अगर ये इसका वज़न 1 ग्राम है इस पिज़्ज़े का, तो उस पिज़्ज़े का वज़न 12 ग्राम है।
लेट से 13 ग्राम है 14, अब रेशियो से आप बता रहे हैं, जो आप तोल के नहीं बता रहे पिज़्ज़े का वज़न। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ऐसे काम करने की, क्योंकि एटम छोटा पार्टिकल है, हम उसका वज़न हर एटम का नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन की गेम खेल ली, रिलेटिव एटॉमिक मास की गेम खेल ली हमने, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं आपसे जो बात अब शेयर करूंगा वो ये है कि इसका यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है इसका यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट। आपने प्यारे बच्चों याद होगा आपको कि आप कभी किसी चीज़ का वजन करते हैं तो ग्राम्स में करते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। आपको याद होगा कि 1000 किलोग्राम्स हों, 1000 किलोग्राम्स हों तो वो 1 टन के बराबर हो जाते हैं, यानी 1 टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। तो टन भी एक यूनिट हुआ वज़न का। तो आप ये सोच लो कि हमारे पास यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि किसी भी एटम को हम एक नए यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी एटम के वज़न को हम जो है एक नए यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ AMU। तो AMU क्या है? द वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ दी 1/12 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। आप समझ लें, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया एक पिज़्ज़ा है, इसका वज़न लेट्स से दैट कि अगर 12 AMU है पूरे पिज़्ज़े का, तो उसके एक हिस्से का जो वज़न क्या होगा? 1 AMU होगा। दैट्स द ग्रेट थिंकिंग जो आपको माशाल्लाह क्लियर होगी है। सो व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो अब साइंसदानों ने फिर ये भी बताया कि चलो अगर हम 1 AMU आपने कर लिया, सपोज कि लेट्स से पूरा पिज़्ज़ा 12 AMU का है और एक उसका जो हिस्सा है वो 1 AMU है, तो 1 AMU कितने ग्राम होंगे? तो फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होंगे। ये बात कांस्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको बोर्ड में एज एन MCQ भी आ सकती है कि बताएं जी 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं। तो आप सबने याद रखना है कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझसे आप सवाल कर सकते हैं कि सर अब ऐसा करो, अब बताओ कि जो हमारे पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनके वज़न बताओ AMU में क्या होंगे या ग्राम में क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोटॉन है उसका वज़न 1.0073 AMU है। अगर आप कहें सर नहीं इसको आप एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, तो आप इसको ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, 1.672 इंटू 10⁻24, क्योंकि 1.0 है ना, तो 1.0 तो 1.6 के बराबर है। यहाँ पर भी 1.6 ही लिखा हुआ है और 10⁻24 है, यहाँ पर भी -24 लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत आगे फ्रैक्शंस का फ़र्क आ रहा है ना, तो वो तो डेफिनेटली आएगा। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो 1.0 है ना, तो इसका भी 1.6 ही आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। लेकिन आगे देखो 0.0087 है, तो इसके हिसाब से फिर 74 हो गए 72 की बजाय। आगे देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वज़न तो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वज़न आप देखो तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत पिद्दा सा छोटा सा पार्टिकल है, नन्ना पुन्ना सा है ये। इसका जो वज़न है वो है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। और इसका अगर ग्राम में देखोगे तो फिर ग्राम में भी देखो -28 हो गया, वो ऊपर -24 थे। याद रखो कि नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है। अब -28 बड़ा है कि -24, तो आपने कहना नेगेटिव जो है 24 जो है वो बड़ा है, सो कंपैरेटिव -28, क्योंकि जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो छोटी वैल्यू बड़ी हो गई और बड़ी वैल्यू छोटी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का वज़न तो ग्राम में और कम हो गया, तो बहुत छोटा सा वज़न है 9.16। अब आपको सर इसमें से क्या बोर्ड में आने वाला है, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि प्यारे बच्चों इसमें से आपको वो पूछ सकता है कि बेटा बताओ इसका ग्राम में वज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या AMU में वज़न क्या है। या आपको बोर्ड MCQ के तौर पे सवाल आ सकते हैं तीनों, तो आपने पक्का इनको याद कर लेना है, शीशे पे लिख के लगा के रख लें, ताकि जब भी अपने आप बाल बनाएं तो आपको इसके ऊपर नज़र पड़ जाए और आप इसको याद कर लें। आपको 1 नंबर, आपको इस चैप्टर में से प्यारे बच्चों 1 MCQ पूछा जाना है, इस चैप्टर में से 1 MCQ आना ही आना है आपको, तो वो 1 हो सकता है इसमें से आ जाए। तो फिर अगर इसमें से आ जाए तो आपको याद ना हो, तो फिर आपको वाह सर ने बताया भी था लेकिन हमने याद ही नहीं किया, फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क आपके माइंड पे आ रहा हो, यार इसका जवाब क्या है। तो आप आगे देख रहे हो, पीछे देख रहे हो, तो उससे बजाय कि आगे पीछे देखो, आप शीशे पे लगा लो ये लिखकर छोटा सा स्क्रिप्ट और इसको याद कर लो और डेली रिवाइज कर लिया करो। आपको 1 हफ्ता लगेगा, सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। आपको जिस तरह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम सारी ज़िंदगी के लिए याद है ना, तो ये भी आपको वैल्यू सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएंगी अगर आप शीशे पे लगा लोगे। नहीं लगाओगे तो फिर 1 नंबर लूज़ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो
तो आई होप आपने आज के लेक्चर को काफ़ी मोटिवेटेड तरीके से देखा होगा और याद कर लिया होगा। सो GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। अभी आपको मजीद नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट योर सेल्फ के बारे में और हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के बारे में, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है और इसमें मैं आपको बताऊँगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी, चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।